नमस्कार दोस्तों। हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेते हैं। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए ज्योग्राफी के ये कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए इनको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इंडिया कट्स अक्रॉस द रेंज ऑफ द हिमालयन। तो हिमालय को पूरा कट करते हुए कौन सी नदी है जो जाती है? तो कौन सी नदी है जो हिमालय को पूरा कट करते हुए जाती है? उस नदी का जो नाम है वो है सतलज। कौन सी है नदी? सतलज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रांस हिमालयन रिवर। देखिए पहली चीज जान लीजिए, ट्रांस हिमालयन रिवर किसको बोलते हैं? वो रिवर जो नॉर्थ साइड का जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय का जो नॉर्थ साइड है, ठीक है, उसको ट्रांस हिमालयन बोलते हैं, नाम दिए हुए हैं। तो इनमें से सतलज जो है वो क्या है कि ट्रांस हिमालयन रिवर है। कौन सा है? सतलज। सतलज क्या है? ट्रांस हिमालयन रिवर है। अगला, दूध गंगा रिवर कहां पर स्थित है? तो दूध गंगा जो रिवर है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये लोकेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप देखते जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में कौन सा ड्रेनेज सिस्टम गिरता है? देखो मैक्सिमम जो है आपका जो है ड्रेनेज सिस्टम वो बे ऑफ बंगाल में ही गिरता है, ठीक है। बल्कि ये तो क्वेश्चन में है, चलो ठीक है, लेकिन आप सिर्फ जो याद करना है वो याद कीजिएगा कौन अरेबियन सी में गिरता है। वो क्योंकि वो बहुत कम नदियां हैं जो अरेबियन सी में गिरती है, वो याद हो जाएगा। तो बाकी सब आप ऐसे मान सकते हैं कि ऑटोमेटिक बे ऑफ बंगाल में गिरता है। तो चलिए देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये सारा आपका बे ऑफ बंगाल में गिरता है। महानदी कृष्णा, कावेरी भी गिरता है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें डी वाला होगा, ठीक है, कि दोनों आपका उसी में गिरता है। बाकी लूनी, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, लूनी नदी तो जाके गुजरात में खत्म ही हो जाती है। तो थोड़ा मैप में भी देखते जाइएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो बहुत मजा आता जाएगा करने में, और आपका आर ओ ए आर ओ 100% क्लियर होगा, इसकी गारंटी मैं देखता हूँ। जितने लोग इसको ज्वाइन करके अभी देख रहे हैं, मैं उनको वादा करता हूँ कि आप ऐसा यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं जिसपे आपको 100% सिलेक्शन दिलाना ही दिलाना है। भले नया है, तो मैंने लेट शुरू किया है तो नया है, लेकिन अगर आप शुरू से जुड़े, होता नहीं कि कभी कभी कहाँ से चीज निकल आती है। आप बस ज्वाइन कीजिए, आप देखिए, उसके बाद सिलेक्शन के बाद आप देखिए, तो पहले आप फायदा उठा सकते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। इसमें से कौन सी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो जो तेल है, वो तेल जो है वो कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी नहीं है। बाकी सारी आपकी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन, रिवर तेल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कृष्णा था तो इसमें से है ही नहीं वो ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन को चाहे जैसा भी घुमाया पर वही है कि कृष्णा रिवर, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं था। सातवां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? देखिए, चांगला है, रोहतांग है, बोमडिला है, सीला नहीं है। सीला पास जो है, ठीक है, ये आपका नहीं है, ये उत्तराखंड में नहीं है। सीला पास नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, तो ये उत्तराखंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन, पाल घाट कहां पर सिचुएटेड है? ठीक है, तो पाल घाट जो आपका सिचुएटेड है वो नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में है पाल घाट, ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देखते जाइएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में ये स्थिर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो इसमें से करेक्टली क्या नहीं है? देखिए, बोमडिला पास अरुणाचल में है, नाथुला सिक्किम में है, पालघाट केरला में है, भोर घाट हिमाचल में नहीं है, ठीक है।
हिमाचल हो गया नॉर्थ में, भोरघाट आपका महाराष्ट्र की साइड में है, तो कहां से होगा मैच? Which of the following river valley is most important in respect of coal reserve in Gondwana period? ठीक है, तो इसमें कोल रिजर्व के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो है दामोदर वैली। कौन सा है? दामोदर वैली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द इंडिया? इंडिया के बारे में कौन सा ट्रू है? तो ये बेसिक चीज है, ये लोग जाने चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन कारण लोग गड़बड़ कर देते हैं, वो दिक्कत होती है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, नहीं 7th है, तो ये गलत हो गया। इट ऑक्युपाइज 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर। ठीक है, तो ये लिथोस्फीयर का टोटल कितना एरिया ऑक्युपाइड कर रहा है? 2.4। ठीक है, हाँ सही बात है। होल इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन, नहीं ये बात सही नहीं है। ठीक है, 82.30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड यूज्ड टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड जोन, हाँ सही है। तो 2 और 4 इसमें दोनों क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, इंडिया जो है कौन सी रैंक पे है? तो 7th रैंक पे है। इंडिया साइज, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, 7वीं लार्जेस्ट मैंने बता रखा था। अब इसमें आता है आपका ये देखने का कि which of the following pair नॉट करेक्टली मैच्ड। अब तो देखते हैं कि इसमें कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं कर रहा है। तो कौन सा पेयर इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं कर रहा है? ये पेयर होगा, देखिए टोटल एरिया इंडिया का लगभग 3.2 मिलियन स्क्वायर है। लैटिट्यूड एक्सटर्नल, हाँ यही है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, हाँ ये भी सही है। नंबर ऑफ स्टेट, देखो ये तो इसमें देखने की जरूरत ही नहीं थी, नंबर ऑफ स्टेट तो क्लियरली दिया रखा है, तो वो मैंने फालतू का पढ़ा, यही ध्यान मिलता तो सबसे पहले यही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज, इसकी पॉपुलेशन लगभग कितनी होगी? तो इसकी पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 17% है। हाउ मेनी विलेजेस अप्रोक्सीमेटली इन इंडिया? ठीक है, इंडिया में लगभग कितने विलेज हैं? तो इंडिया में जो नंबर ऑफ विलेजेस, आप इसमें से देखो 5 लाख है, नहीं, 6 लाख इतना है, नहीं, और बाकी 8 लाख, ये भी नहीं, और उसके बाद है नन ऑफ द दीज। ठीक है, तो देखिए 6,40,930 विलेजेस हैं जो हैं, तो इसमें इस हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज मार देते हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 6,40,000। इतना क्लोज नहीं देना चाहिए था, तो चलिए जाने दीजिए, बहरहाल क्वेश्चन में दिया है 6,40,930 है। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में बाकी कुछ ना दिया रहे हो तो नन ऑफ द दीज दिया, इसलिए मैंने मार दिया। अगर ना दिया रहे तो 6,30,000 आसपास, 40 के आसपास मार सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट? इनमें से इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है? तो चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो जो स्टेटमेंट है, पहला है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, हाँ बात तो सही है, 7th लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। इंडिया 2nd पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, हाँ अब भाई ये बात भी सही है। ठीक है, और तो लेटेस्ट डेटा है अलग बात है, लेकिन यहाँ तक तो अभी सही चल रहा है कि 2nd लार्जेस्ट। इंडिया लैंड बाउंड्री एक्सटेंड 15,200 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो आपकी कितनी जा रही है? 15,200, हाँ सही है। इंडिया अर्लीस्ट सनराइज सीन इन द मिजोरम, नहीं भाई अरुणाचल में होता है, यहाँ तो गड़बड़ कर दी है ये। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इंडिया कट अक्रॉस ऑल द रेंजेस ऑफ हिमालय? तो देखो पहले ही कर चुके हैं, सतलुज। कौन सा रिवर है? सतलज। विच वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन भेड़ा घाट?
ठीक है, कौन सा वाटरफॉल है कि जो वेड़ा घाट में सिचुएटेड है? तो कौन सा है ये? दूध सागर कौन सा है? धुंध धुंध अरे सॉरी, धुंधधर, दूध सागर नहीं, धुंधधर। ठीक है, अगला है कुछ ऑफ द फॉलोइंग रिवर ये ट्रांस हिमालयन रिवर, कौन सा है? सतलज, ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग। दूध सागर रिवर कहां पे लोकेट है? तो ये कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। Which of the following drainage system fall into the Bay of Bengal? ये पहले ही बता चुका है, सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है। तो बी वाला बस आपको याद करना है। इसमें ये लूनी, नर्मदा, ताप्ती जो है ये आपका अरेबियन सी में गिरता है, बाकी सारी लगभग हर नदियां बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है। विच ऑफ द मैक्सिमम वीट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया? तो वीट प्रोडक्शन के लिए मैक्सिमम स्टेट कौन सा है इंडिया में? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन ज्यादा है, मिट्टी भी सपोर्ट करती है, तो यही होगा। ठीक है, तो ये आपके 23 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, आप लोग ध्यान से इसको रिपीट करके कर लीजिए, तो फटाफट आपका काम हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।